हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम ओमकार के प्रणव रूप के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी 12 मात्राएं या कहिए 12 कलाओं के बारे में आपको बताएंगे। 108 उपनिषदों में से एक है नाद बिंदु उपनिषद। इस उपनिषद में प्रणव को हंस कहा गया है और हंस एक पक्षी है जिसे ओमकार से जोड़कर बताया गया है। हंस को विद्या की देवी सरस्वती का वाहन भी माना जाता है। इस उपनिषद में ओमकार की 4 मात्राएं बताई गई हैं। ओम को हंस के रूप में कैसे दर्शाया गया है, चलिए आपको बताते हैं। ओम के 4 पाद यानी कि 4 मात्राएं बताई गई हैं। ए, उ, मैं और अर्ध मात्रा। ए से अकार, उ से उकार, मैं से मकार और अर्ध मात्रा। हंस का बाया पंख अकार माना गया है, हंस का दाया पंख उकार माना गया है और उसकी पूंछ मकार मानी गई है और सिर का भाग अर्ध मात्रा बताया गया है। हंस के दोनों पैर रजोगुण तमोगुण से युक्त बताए गए हैं और बाकी शरीर सतोगुण से युक्त बताया गया है। ऐसे ही हंस की दाईं आंख को धर्म और बाईं आंख को अधर्म का प्रतीक माना गया है। ऐसे ही नाद बिंदु उपनिषद में 7 लोकों को भी हंस के शरीर से जोड़ा गया है। 7 लोक में पहला लोक है भूलोक, इसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं और पृथ्वी लोक को हंस के पैरों से जोड़ा गया है। अब दूसरे नंबर पे आता है अंतरिक्ष लोक, जो कि हंस के जांघ और घुटनों से जोड़ा गया है। तीसरा आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक उसके कटी भाग में यानी कि कमर में, महलोक नाभि में, जनलोक हृदय में, तपोलोक कंठ से और सत्वलोक हंस की भौं के मध्य से जोड़ा गया है। और सत्वलोक के ऊपर आता है सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र का जो कमल होता है उसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं और बताया गया है कि इस चक्र के ऊपर सफेद हंस विराजमान है। ओमकार की जो ये 4 मात्राएं हैं, इनमें हर एक मात्रा का 3-3 कला रूप हैं। तो यदि हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। तो इस प्रकार ओमकार 12 कलाओं से युक्त होता है। चलिए ओमकार की 12 मात्राएं और उनसे संबंधित फलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओमकार की 12 मात्राओं में पहली मात्रा है घोषणी। यदि साधक ओमकार की प्रथम मात्रा में अपने प्राणों का परित्याग करता है तो वह अपने अगले जन्म में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है। दूसरी मात्रा है विद्युन मात्रा। यदि कोई साधक दूसरी मात्रा में प्राणों का परित्याग करता है तो वह अगले जन्म में यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। अब तीसरी मात्रा है पातंगी। तीसरी मात्रा में प्राण त्यागने पर विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। चौथी मात्रा है वायुवेगनी। यदि कोई साधक चौथी मात्रा में प्राण त्यागता है वह गंधर्व के रूप में उत्पन्न होता है। 5वीं मात्रा है नामधेया। 5वीं मात्रा में प्राण त्यागने से वह तुषित देव या देवों के साथ निवास करता है। 6ठी मात्रा है इंद्री, यानी कि उसे इंद्र के समान पदवी मिलती है। 7वीं है वैष्णवी। 7वीं मात्रा में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और 8वीं मात्रा है शांकरी। शांकरी में प्राण त्यागने से उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। अब आती है 9वीं मात्रा। 9वीं मात्रा है महती, यानी कि उसे आनंद लोक की प्राप्ति होती है। 10वीं मात्रा है घृति। घृति से जनलोक या ध्रुवलोक को जाता है। और 11वीं है नारी। 11वीं मात्रा में मनुष्य तपोलोक को जाता है और 12वीं है ब्रह्मी। 12वीं मात्रा में प्राण त्याग करने से मनुष्य शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस ओमकार की साधना मात्र मंत्रों के उच्चारण से नहीं पूरी की जा सकती है। इसे दिव्य प्राण रूप समझकर अपनी अनुभूति से जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। इस प्रकार साधक प्रणव रूपी हंस पर आसीन होकर
ओम का चिंतन मनन करता हुआ सहस्त्रों करोड़ों पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओमकार स्वरूप ब्रह्मा का आत्मा के साथ जब एकीकरण होता है तो उसे नाद रूप की अनुभूति होती है। आखिर ये नाद है क्या? नाद ध्वनि को कहते हैं। अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद ऐसी ध्वनि जिसके सुनने से मन आनंदित हो उठता है। यह आवाजें किसी के टकराने से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह मनुष्य के अंतर्मन में उठती हैं। योगी ओमकार का आत्मसात करते हुए धीरे धीरे समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार प्रणव ओम रूपी हंस पर बैठकर योगी करोड़ों पाप कर्मों से भी पीड़ित नहीं होता है। किसी भी कर्म द्वारा पर ब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता है, पर साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।